27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहाँ अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई। यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाई बुहो गढ़वाई बुहो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहाँ अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। क्या बात है। इसी गानों से सोशल मीडिया पे रातों रात वायरल हुए रवि रांझा, जो जनपद जौनपुर से आते हैं, और ये गीत इनका समाजवादी पार्टी जो लखनऊ में कार्यालय में बजा और अखिलेश यादव के समक्ष बजा, और उसी बाद लगातार ये रवि रांझा जी समाजवादी गीत पे गीत देते रहे और बहुत सारी प्रशंसा इनकी अखिलेश यादव खुद करते हैं। अच्छा, इस गीत से आप वायरल हुए, उसके बाद आपको काफ़ी नेम फेम मिला, बहुत सारे लोग आप जानने। इसके पहले आप मुंबई से शुरुआत किए और अब एक प्लेटफॉर्म आपने पकड़ लिया समाजवादी गीत को लेके। तो अभी दूसरी गीत 2027 को लेकर कोई ऐसी गीत आ रही है आपकी? हाँ, तैयारी चल रही है। अभी हम जो भी हम माननीय अखिलेश यादव जी एक भ्रमण भी शुरू करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ तो कुछ चीज़ों को लेकर के हम गीत एक बना रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद अभी हमारे ये गीत आई थी जिसमें अंतरा था। आज वो अंतरा बीच का लाइन था और वो आज साबित हो रहा है। जनता ये इंतज़ार कर रही है कि सस्ता मिली सिलेंडर, धुआं लगी न आँखी। क्या बात। इस समय आप देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी लाइन में खड़ा कर दिए हैं जनता को, कभी कैश की लाइन में, कभी गैस की लाइन में, लगातार जनता को भटकाने का और परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो जनता कह रही है, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, जैसे एक पत्नी से पति कह रहा है और पत्नी भी जानती है कि ये हमारा, जब अखिलेश यादव जी आएंगे तभी हम लोगों का ये जो है दुख दर्द करेगा। सस्ता मिली सिलेंडर, धुआं लगी न आँखी, अखिलेश भैया आई है, दिन ज़्यादा अब न बाकी, दिन ज़्यादा बचल न बाकी। हर मुनुओं के अपने लैपटॉप मिली, हर सस्ती होई पढ़ाई, जनता के मारी ना महंगाई, जनता के मारी ना महंगाई। हर ट्रिंग ट्रिंग करत साइकिल आय धनिया, 27 में आई, जनता के मारी ना महंगाई, जनता के मारी ना महंगाई। लेकिन आप लोग जिस गीत का, जिस सिलेंडर का विरोध कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है तो जो हॉर्मोज स्टेट है उससे सिलेंडर नहीं आ पा रहा, एलपीजी गैस नहीं आ पा रही, इसलिए देश में किल्लत हो रही है और आप लोग उसको मुद्दा बना लिए हैं। नहीं, इनका ये जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में है या डबल इंजन की सरकार है, इनकी कोई भी नीति सही है ना, विदेश नीति सही है ना देश के अंदर। आप बताइए, अभी सारा बाज़ार, अब बाहर से चारा आएगा, बाहर से दूध और सारे प्रोडक्ट आएंगे, तो हमारे देश के किसान करेंगे क्या? हमारे देश के किसान क्या करेंगे? वो तो मजबूर होंगे ना। कर्ज में डूबे हैं आज। इन्होंने वादा किया था कर्ज माफ़ी का, वो भी नहीं किए। ना तो फसल का उचित दाम मिल पा रहा है। आप जब भी वो बुआई का मौसम आता है, आप देखते हर सीज़न में किसान लाइनों में खड़ा हो जाता है, खाद बीज नहीं मिलता है, ब्लैक में उनको ख़रीद के अपनी खेती बाड़ी करनी पड़ती है और उसका लागत भी नहीं निकल पाता है। ऐसे में किसान बहुत दुखी है और ऊपर से सारा बाज़ार दे दिए, विदेशियों के हाथ में बेच दिए। तो व्यापार को बढ़ावा दे। नहीं, व्यापार आप बढ़ाइए ना, अपने देश का किसानों के मुद्दों को और किसान की स्थिति को देखते हुए उनको संभालते हुए आप व्यापार बढ़ाइए ना। आप यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ कीजिए।
आप चारा तक पशु का चारा तक यहाँ के लोग क्या करेंगे? वहाँ तो अच्छी सब्सिडी मिलती है, किसानों को मिलती है, दूध पे डेयरी पे मिलती है। अब जब वो चीज़ आप यहाँ नहीं दे पा रहे हो तो ऊपर से सारा अगर बाज़ार यहाँ पे लेके आ जाओगे तो यहाँ के हमारे देश के किसान क्या करेंगे? बेरोजगारी और महंगाई तो बढ़ेगी ना। पीडीए एक नारा चलता है समाजवादी का, और आप गीत संगीत से जुड़े हैं तो पीडीए पे कोई गीत तो बनाया ही होगा आपने। अब जैसे जनता तो हमेशा, अब पीडीए का मतलब कि इस समय सब लोग पीडीए की मुहिम में जुड़ गए हैं। जितने भी दुखी हैं, जितने भी अपमानित हैं, सारे लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2017 में, और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि सबके दुख दर्द को समझते हैं। निश्चित तौर पे सब लोग मन बना चुके हैं। इस बार परिवर्तन निश्चित है। 2027 में समाजवादी पार्टी और पीडीए की सरकार बनेगी। लेकिन दिलीप कहता है कि मैं तो बीएसपी का वोटर हूँ, चंद्रशेखर मेरे नेता हैं, मायावती जी मेरे नेता हैं। देखिए भाई, अब राजनीतिक पार्टियां कई हैं, सबके कुछ न कुछ समर्थक हैं, लेकिन आप बाहर निकलेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग यही चाह रहे परिवर्तन हो, इस तानाशाही सरकार से मुक्ति मिले। इस तानाशाही सरकार से मुक्ति दिलाएगा कौन? कौन ऐसा नेता है? अखिलेश यादव। कौन है जो संविधान को बदलने से रोक सकता है? ये जो संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? अखिलेश यादव रोक सकते हैं। निडर नेता जो लोगों की बातों को, भावनाओं को समझते हैं, वो नहीं कि जो बस एक बीजेपी का बी टीम बन के काम करे। वो तो नहीं कर सकता ना, चाहे कोई भी हो। समाजवादी पार्टी का गीत गाता हूँ क्योंकि ये एक ही पार्टी है जो सोशलिस्ट है, समाजवादी विचारधाराओं से चलती है, इसलिए मैं समाजवादी गीत गाता हूँ। नव कलाकार का कोई पार्टी नहीं होता, ना ही जात होता, ना ही धर्म। अरे भाई, जाति धर्म पार्टी नहीं होती है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन एक सिद्धांत तो होता है, नीति तो होती है, एक विचार तो होता है। तो हम समाजवादी विचार के हैं। विचार तो आदमी को होता है ना, तो विचार तो अच्छा विचार और बुरा विचार दो होता है। जो समाजवादी सोच के लोग हैं वो अच्छे विचार के हैं। धर्मेंद्र सोलंकी साहब की बनती है? क्यों नहीं बनेगी? फोटो नहीं फोटो तो है। अब फोटो है भाई, हमारे अध्यक्ष हैं सांसी प्रकोष्ठ, क्यों नहीं जमेगा? समाजवादी विचारधारा उनके कूट भरा हुआ है, समाजवादी गीत गाते हैं, क्यों नहीं? ये बात क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि जमती कि नहीं जमती। हो हमारे पार्टी के गायक हैं, क्यों नहीं जमेगा? कल आपको एक कार्यालय में गाना बजा था, कल हम भी मौजूद थे वहाँ पे, कार्यालय में गाना बजा, अखिलेश कुछ ऐसे गीत की लाइन थी। हाँ, वो गीत अभी मैं पब्लिश करूँगा अगले हफ्ते। तो अगर वो उसका मुखड़ा या अंतरा, नहीं, अंतरा और मुखड़ा, वो अगर अंतरा मुखड़ा ही तो होता है। मैं उसको थोड़ा सा, उसमें काम है, वो वर्कआउट करके फिर मैं उसको पब्लिश करूँगा। एक लाइन जो अखिलेश का, जो आपने उसमें आपकी इमोशनल वाली वीडियो थी आपकी। नहीं, वो तो देखिए एक स्टोरी है, उसमें आप क्या सुनाएंगे? स्टोरी है एक, मैं वो आज आया हुआ है, लॉन्च किया है मैंने, किसान का। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो हकीकत हो, ज़मीनी चीज़ें हों, उस चीज़ को चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे गाने के माध्यम से लोगों के बीच में लाएं और लोगों को दुख दर्द को बांटने की कोशिश करें। मैं भी दुखी हूँ, सब दुखी हैं, तो हम उनकी बातों को उनके बीच में महसूस करते हैं, और उसी चीज़ को मैं हूबहू कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से, गाने के माध्यम से लोगों के बीच में रखूँ। तो मैंने उसमें एक किसान
जो कि कर्ज में डूबा रहता है और उसके ऊपर कितना दबाव आता है कर्ज को, लोन को चुकाने का, और वो हर जगह से थक हार जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ उम्मीदें रहती हैं वो सब भी परेशान हैं। चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेस में, सब लोग परेशान है। तो कोई मदद कैसे करेगा किसी का जब सब परेशान है? तो वो होता है कि जब आदमी उलझन में रहता है तो कभी कभी डिसीजन गलत ले लेता है, तो वो मन कर लेता है कि मैं खुद को शायद न सर्वाइव कर पाऊँ, मैं उलझन में वो गलत कदम उठाने जाता है। तो उसमें उसकी पत्नी जो है, हमेशा जो कहा गया है कि पत्नी बहुत शुरू से ही घर गृहस्थी में संभालने की सबसे बड़ी ताकत रखती हैं महिलाएं। उसकी पत्नी जो है आती है, रोकती, समझाती है, और सब कहते हैं कि हम लोग अपने आप को करने से अच्छा है हम परिवर्तन लाए ना। वो तो आसान है, परिवर्तन लाए। अच्छा, ये हमारे वोट से ही तो परिवर्तन होगा। एक बटन हमने साइकिल का दबाया, हमारे घर में लैपटॉप आ गया, हमारे घर में लोहिया आवास मिल गया, हमको एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई, मेडिकल कॉलेज की, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, मेट्रो ट्रेन, एकाना स्टेडियम, तमाम एक्सप्रेस वे और हाईवे, कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन। हमें लगता है मैं गिनाऊंगा तो आप शाम तक आपको बैठना पड़ेगा, एक आध दिन का टाइम लेके आए तो भी नहीं पूरा होगा। एक बटन दबाने से, एक साइकिल का बटन दबाने से आपको इतनी योजनाएं मैं गिना सकता हूं कि आपको 10 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक लाइन से एम्बुलेंस, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, एकाना स्टेडियम, मेट्रो, और चाहे महिला सुरक्षा की 1090 हो गया, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया जिसको आप आज बीजेपी वालों ने बर्बाद कर दिया, और फिर सरकार आएगी तो फिर से वही जुनून और उससे डबल रफ्तार में काम होगा। जो बटन 17 में क्यों नहीं काम कर गई, क्यों 22 में नहीं काम कर गई? हमने कहा ना कि कभी कभी झूठ और नेगेटिव चीज़ लोगों पे हावी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ज़्यादा देर तक आदमी उसमें नहीं रहता है। अब धीरे धीरे लोग पॉजिटिविटी के तरफ आ गए हैं और समझ गए हैं कि वाकई में हमें करना क्या है। क्योंकि एक भूल, और आज सब लोग दुखी हैं, वो भूल अब नहीं करेंगे। अभी तक कितना सोशल मीडिया पे आपका और कितना समाजवादी गीत रवि रांझा जी गा चुके हैं? केवल समाजवादी गिनना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 100 गीत के ऊपर ही होगा। 100 गीत समाजवादी गा चुके हैं। उससे ज़्यादा होगा। मुझे लगता है मैं 13-14 से ही 13 से ही समाजवादी गीत उस समय मैंने गाया था, जिसमें 12 में सरकार में 13 तक इतना अच्छा, 14 तक काम हुआ था। हर निकला गेला सपा के सरकार भैया, जहाँ जनता पावे अपन अधिकार भैया, निकला गेला सपा के सरकार बाबूजी। ये मैंने उस समय गाया था। तब मैं वो गाना बना के उसको सीडी में कॉपी कराता था। तो 150 है सीडी लेकर के लोगों के बीच में किसी इनको जो भी सामाजिक लोग थे, एक सीडी सबको दे देता था। पहले ऐसे ही तो होता था। हाँ, तो गा रहा हूँ तब से। और ज़्यादा ही होगा, अभी 100 तो मैंने वैसे बता दिया कि जब से मुझे लगता है कि थोड़ा चलने लगा तब से बता रहा हूँ, बाकी का। अच्छा, और क्या पीडीए पे कोई गीत बनाया आपने? अभी नहीं। हाँ, पीडीए पे अभी गाया था। हर बनी सरकार अब की पीडीए के, हर बूथवा जितावल जाई मिलिए के। क्योंकि एक बूथ जीतेगा तभी एक विधानसभा जीतेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो जनता इतने ज़मीनी स्तर पे सोच रही है
हरे बुथवा जितावल जाई मिलिए के बनी सरकार अब की पीडीए के। आज नवरात्रि का पहला दिन, नवरात्रि गीत भी गाते होते हैं कि नहीं केवल समाजवादी? हाँ मैंने गाया है ना। हर 9 दिन भूखब नवरात्र जगराता करवाइब हो। हर 9 दिन भूखब नवरात्र जगराता करवाइब हो। सीएम बनी है अखी ले सतय देवी मैया चुनरी चढ़ाइब हो। सीएम बनी है अखी ले सतय देवी मैया चुनरी चढ़ाइब हो। ऐसा चीज़ मांगो जिससे सबका कल्याण हो जाए। आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे माता रानी की कृपा से, हम सब सुखी हो जाएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल हो जाएगा। आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। एक आख समाजवादी गीत और सुनाइए और उसके बाद हम आपसे लेते हैं विदा। ठीक। बस कुछ दिन के बाबात धनिया सुखो के होई एहसास धनिया कुल दुखवा के दिनवा ओरा जाई हो। सीएम बनी है पीडीए के नेता अखिलेश त सब कर सपनवा पूरा जाई हो। सिलेंडर पे का गीत और गाए? बस वही जो आपने सुनाया अभी। हर मिलत नइखे सिलेंडर कुछ दिन काम चलावाए धनिया। हर मिलत नइखे सिलेंडर कुछ दिन काम चलावाए धनिया। तो वही चूल्हा पे खानावा बनावाए धनिया। मजबूरी है सब लोग। देखिए कलाकार के अंदर यही मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी क्षेत्र में और किसी भी परिवेश में किसी भी टॉपिक पे उस चीज़ को अपने गीतों के माध्यम से दर्शाता है। और ऐसा गीत के माध्यम जब आप गीत सुनेंगे किसी भी टॉपिक पे किसी भी क्षेत्र पे, तो आपको उस क्षेत्र की दिशा दशा सब कुछ देखने को मिल जाएगी। ऐसा गीत में कोई भी अगर अच्छा कलाकार होगा तब, जैसे रंजा जी ने अभी समाजवादी गीत गाया, जैसे सिलेंडर वाली गीत गाया, उसमें चूल्हे का जो उसमें वर्णन किया गया ये बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि सिलेंडर कुछ टाइम बाद मिलेगा तब तक चूल्हे का प्रयोग करते हैं। रवि रांझा समाजवादी गीतों से बड़े फेम है, इनकी बड़ी उपलब्धि है इधर सोशल मीडिया पे और ऑफलाइन भी, और जनपद जौनपुर से लेके लखनऊ तक हर जगह रवि रांझा को समाजवादी गीतों से बड़ा जाना जाता है। अब आने वाले टाइम में अभी 2027 का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में बहुत सारे गीतें अभी इनकी पेंडिंग पे लगी है और बहुत जल्द नई गीत लॉन्च हो रहा है। हमने कहा एक छोटी सी मुलाकात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरव्यू केवल एक चैनल पे आप देखे होंगे, एक बार देखेंगे महीना 2 महीना में, लेकिन अगर गीत इनके सुनने हैं तो इनके चैनल पे ज़रूर आपको जाना होगा। मुझे आपको चैनल जानना बड़ी जरूरी। नहीं, चैनल का है रांझा समाजवादी, रांझा समाजवादी, और फेसबुक तो रवि रांझा है। रवि रांझा जी ठीक है। कि फेसबुक और यूट्यूब पे भी लगातार वीडियो चाहते रहते हैं और रोज़ नए टॉपिक पे आते रहते हैं। आपकी क्या विचारधारा है 2027 को लेके इलेक्शन में? मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।